जय हिंद। वेलकम टू जॉबट्रिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके अपने जॉबट्रिया परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। रिसेंट की बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं दोस्तों, झारखंड बीईओ भर्ती 2025 के रिगार्डिंग। यानी झारखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर जो है भर्तियां आने वाली है। क्योंकि कई दिनों से जो है कई कमेंट्स आए हुए हैं इसके रिगार्डिंग कि सर बताइए बीईओ भर्ती का क्या हुआ, क्या ये भर्ती अभी नहीं आएगी, इससे संबंधित कोई अपडेट है तो बताइए। तो देखिए, रिसेंट की एक अपडेट जो है यहाँ पे आपको देने वाला हूँ इस भर्ती से संबंधित। ये भर्ती एक ऐसी भर्ती है दोस्तों जो झारखंड में पहली बार जो है आने वाली है, यानी फर्स्ट टाइम झारखंड में बीईओ की भर्ती यहाँ पे आने वाली है। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि इसका नोटिफिकेशन जो है कब जारी किया जाएगा, इसका जो है सिलेबस क्या रहने वाली है, आवेदन कौन से कौन कर पाएंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, सभी बातों को इस वीडियो में देखने वाले हैं और रिसेंट की अपडेट को भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी खबर है कि बीईओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पद के लिए ओपन परीक्षा की स्वीकृति कैबिनेट में मिल चुकी है। ओपन परीक्षा का मतलब होता है दोस्तों कि बहाली प्रमोशन से नहीं भरा जाएगा, किसी खास लोगों को ही नहीं मौका दिया जाएगा, बल्कि सभी फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये ओपन परीक्षा की स्वीकृति यहाँ पे कैबिनेट में मिली है। उसके साथ साथ इसके बाद आपको एक चीज़ मालूम होगा कि यहाँ पे कैबिनेट की जो फर्स्ट जो आपकी जो बैठक थी, मीटिंग थी, उसी में जो है झारखंड शिक्षा यानी सेवा अवर सेवा की पूर्व की स्वीकृत पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकता अनुसार पदों के चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी गई है। यानी फर्स्ट मीटिंग में ही जो है यहाँ पे स्वीकृति मिल गई थी कि सृजित पद जो पूर्व में पड़े हुए हैं उसके आलोक में अभी आवश्यकता अनुसार चिन्हित पद की स्वीकृति यहाँ पे जो है कैबिनेट में दी गई है। यानी पहले जो पूर्व में पद पड़े हुए थे और अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार यहाँ पे पदों को निकाला जाएगा, यानी भर्ती आपको आने वाली है। अगर यहाँ भर्ती की अगर बात करें तो कुल जो है पद आपको जो देखने को मिलेंगे वो आपके 500 प्लस जो है पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और रही बात कि इसका जो है आयोजन जो है कौन कंडक्ट कराएगा, यानी एग्जाम को कौन कंडक्ट कराने वाला है, तो परीक्षा का आयोजन जो है जेएसएससी के द्वारा लिया जाएगा। यानी जेएसएससी जो है इसका नोटिफिकेशन लाएगी, जेएसएससी ही एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जो है सीटों की स्वीकृति तो मिल गई है। अब अगला स्टेप जो होना है वो नियमावली की स्वीकृति है। यानी नियमावली की स्वीकृति मिलते ही जेएसएससी के माध्यम से अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी नियमावली में जैसे ही यहाँ पे स्वीकृति मिल जाती है तो जेएसएससी क्या करेगी कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन को जारी कर देगी। अब रही बात कि आपका भर्ती कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, तो देखिए भर्ती जो है आपके ये प्रखंड वाइज जो है आपकी ये भर्ती आने वाली है। यानी झारखंड में अगर बात करें तो 264 प्रखंड जो हैं, इन सभी प्रखंडों में ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल आपके प्रखंड में भी देखने को मिलेगी भर्ती, सभी प्रखंड में ये भर्ती आने वाली है। देखिए, अगर पद की अगर बात करें तो आपका कोटि 1 यानी मूल कोटि में आपका जो ये जो पोस्ट है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या फिर अवर विद्यालय निरीक्षक, इस पद पर जो है भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ये सेवा समूह ख में आता है और ये श्रेणी जो है अराजपत्रित है। इसमें जो है इस पद पर जो है वेतनमान जो आपको मिलेगा, तो यहाँ पे जो है आपका ग्रेड पे जो है 4200 का आपको देखने को मिलेगा। लेवल 5 की जो है यहाँ पे आपको वेतनमान मिलने वाली है, जिसमें 9300 से लेकर 34,800 रुपये की जो है आपका बेसिक ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कोटि 2 में आपका सहायक शिक्षा अधीक्षक, इस पद पर जो है आपको भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें ये भी समूह ख में आता है और श्रेणी की बात करें तो अराजपत्रित है। इसमें भी ग्रेड पे 4600 का ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगा। ये लेवल 7 की जो है ये भर्ती होने वाली है और इसमें भी बेसिक ग्रेड पे की बात करें तो 9300 से लेकर 34,800 रुपये आपका बेसिक जो है आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। और जैसे कि आपको मालूम है 8th पे कमीशन अब जो है लागू हो गया है, यानी होने ही वाला है 2026 में जो है आपको ये मिलेगी। तो समझ सकते हैं सैलरी का तो कोई बात ही नहीं है, सैलरी एकदम औसम मिलने वाला है। सैलरी आपका 1 लाख प्लस यहाँ पे जाने वाली है। भर्ती आपको किस तरह से भरी जाएगी इस पर भी बात कर ले तो झारखंड अवर शिक्षा सेवा अंतर्गत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अवर विद्यालय निरीक्षक के रिक्त पदों की जो है सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा। यानी सीधी नियुक्ति डायरेक्ट भर्ती आपको यहाँ पे आने वाली है। अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उनके मूल कोटि यानी बेसिक ग्रेड के वेतनमान में ही होगी। उच्च योग्यताधारी होने के आधार पर
किसी उच्च वेतनमान में नियुक्ति नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपका क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो आपको जो है यहाँ पे जो आपका पद जो है आपको कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको जो है यहाँ पे कहा गया है कि आपका वेतनमान जो है बेसिक ग्रेड पे जो है वही रहने वाला है। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि इस संवर्ग में नियुक्ति किसी भी पदाधिकारी को अपने संवर्ग अंतर्गत कार्यरत पद एवं कोटि के अनुरूप किसी भी जिले में स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया जा सकता है, यानी ये कहीं भी आपका ट्रांसफर जो है किया जाएगा। साथ साथ आप यहाँ पे जान लें कि झारखंड अवर शिक्षा सेवा के रिक्तियों के विरोध सीधी नियुक्ति तथा पदोन्नति यानी प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा जो है राजभाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा इस संबंध में निर्गत नियमों के अनुरूप आरक्षण प्रावधान लागू होंगे, इस बात को भी यहाँ पे कहा गया है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि सीधी भर्ती की नियुक्ति जो आपकी होने वाली है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए क्वालिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला है। और ये बता दें कि अभी रिसेंट की जो नई अपडेट आ सकती है, जो नोटिफिकेशन जब जारी होगी तो ये जो है क्वालिफिकेशन चेंज भी हो सकता है दोस्तों। तो अभी फिलहाल की जो पहले से जो ये जो नियमावली बनी हुई है यानी तो इसके आधार पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो योग्यता जो है यानी कोटि 1 की यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए न्यूनतम जो है योग्यता आपके पास होनी चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या फिर बीटेक या फिर BBA या फिर BCA या फिर LLB या शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष का जो है यहाँ पे जो है आपका B.Ed होना चाहिए, यानी यहाँ पे प्लस होगा यानी आपका ग्रेजुएट सिंपल उसके साथ 1 वर्षीय B.Ed होना चाहिए, या फिर बीटेक किए हैं साथ में B.Ed किए हैं, BCA किए हैं, BBA किए हैं साथ में B.Ed किए हैं तो बिल्कुल एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया अथवा करके कि आपका न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा विनियम 2002 के उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र जो 31/5/2009 तक में सम्मिलित हो चुके हैं, तो ये भी क्राइटेरिया आपका यहाँ पे रहने वाली है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक बीटेक BA और 2 वर्षीय B.Ed भी जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक बीटेक BBA BCA LLB एवं 2 वर्षीय B.Ed विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन से भी आप अगर 2 वर्षीय B.Ed किए हैं तो पर भी आप जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक बीटेक BBA BCA LLB एवं 4 वर्षीय BA या BSc-Ed या फिर BA-Ed या फिर BSc-Ed ये भी अगर है तो पर भी आप जो है एलिजिबल माने जाएंगे। उसके तो ये रही आपका एज क्राइटेरिया। और ये जो है क्वालिफिकेशन चेंज भी हो सकता है, जब ये न्यू अब जो है नोटिफिकेशन आएगी तो हो सकता है कि ओनली सिर्फ जो है ग्रेजुएट बेसिस पर ही चीज़ों को रखा जाए। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर देखेंगे तो उम्र सीमा जो है सीधी नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित है, परंतु जिस पंचांग वर्ष में अधियाचना की जाएगी उसकी 1 अगस्त को न्यूनतम उम्र सीमा झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पदों पर नियुक्ति हेतु 21 वर्ष होगी। यानी मिनिमम आपका जो है एज जो है यहाँ पे रखा गया है आपका 21 वर्ष और मैक्सिमम आप 40 यहाँ पे मान के चल सकते हैं। उसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। OBC के लिए 3 इयर्स और ST SC के लिए जो है 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है। अब रही बात परीक्षा पैटर्न की, तो देखिए परीक्षा जो है आपका कुछ इस प्रकार से आपका लिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप जो है आपका कुछ इस तरह रहने वाला है। पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3 यानी 3 पेपर आपका यहाँ पे रहने वाला है। उसमें से फर्स्ट पेपर में जो है झारखंड कर्मचारी चयन परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2023 एवं समय समय पर यथा संशोधित में प्रावधानित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। यानी आपका जो है यहाँ पे क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा वाला पेपर फर्स्ट पेपर में रहने वाला है, जिसमें आपको कुल 100 अंक जो है देखने को मिलेंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 अंक का आपको रहने वाला है। साथ ही साथ ये फर्स्ट पाली में आपका परीक्षा ये कंडक्ट होगा। सेकंड पेपर आपका जो है सामान्य अध्ययन एवं कंप्यूटर योग्यता, जिसमें 100 अंक पूछे जाएंगे और ये आपका सेकंड पाली में होना है। थर्ड जो पेपर है आपका शिक्षा सिद्धांत यानी CDP कह सकते हैं, चाइल्ड पेडागोजी कह सकते हैं। इससे जो है आपका 100 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपका तृतीय पाली में थर्ड पाली में ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। खास बात यह है कि इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसकी जो कठिनाई का स्तर होगा,
कठिनाई का स्तर जो है स्नातक स्तर का होगा, यानी ग्रेजुएट लेवल की डिफिकल्टी रखा जाएगा। और प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे। ये आपका जो है परीक्षा का पैटर्न है। साथ ही साथ प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा, परंतु भाषा के प्रश्न उसी भाषा में होंगे, यानी बाइलिंगुअल जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो लैंग्वेज पेपर होगा वो उसी भाषा में यहाँ पे होगा। उसके साथ साथ अगर बात करें तो मेधा सूची आप ध्यान दीजिए, यानी मेरिट लिस्ट जो आपका बनाया जाएगा वो आपका द्वितीय और तृतीय पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, यानी सेकंड पेपर और थर्ड पेपर मिला के आपका जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा। यानी फर्स्ट पेपर आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। तो इस प्रकार से जो है ये आपकी पूरी तरीके से जो है भर्ती प्रक्रिया का स्वरूप रहने वाला है। तो बिल्कुल ये भर्ती बहुत ही बड़ी भर्ती अपने आप में मानी जाती है, क्योंकि इस भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पूरी तरह से लाइफ स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, और एक जो अफसर वाली ओहदे वाली जो है आपको फीलिंग इसमें मिलने वाली है। इसमें अगर बता दें कि इसके जॉब प्रोफाइल्स के रिगार्डिंग भी मैंने वीडियोस बना रखा है, तो वो वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उससे आपको पता चलेगी कि ये कितने पावरफुल जो है ये पद है और ये जो है नौकरी रहने वाली है। तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर ले, और फर्दर अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी अपडेट जो है मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।